न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। तो आइए देखते हैं गढ़चिरौली जिले से आई हुई आज की खास खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए कांग्रेस की ओर से डॉक्टर नामदेव किरसान होंगे अधिकृत उम्मीदवार। जल संपदा विभाग की ओर से जल जागृति सप्ताह कार्यक्रम मनाया गया। नागपुर में नितिन गडकरी का बयान, बेटा राजनीति में आना चाहे तो पहले पोस्टर चिपकाए। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए कांग्रेस की ओर से डॉक्टर नामदेव किरसान होंगे अधिकृत उम्मीदवार। पिछले 2-3 साल से गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में डॉक्टर किरसान काफी सक्रिय थे। आज इस क्षेत्र से उम्मीदवारी मिलने से उनकी मेहनत रंग लाई। कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित करने में बाजी मार ली, लेकिन महायुति में उम्मीदवारी किसको भाजपा राष्ट्रवादी असमझ स्थिति बनी हुई है। जहां भाजपा की ओर से विद्यमान खासदार अशोक नेते तो डॉक्टर देवराव होड़ी, डॉक्टर नरोटे इनके नामों की चर्चा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रवादी की ओर से राजे धर्मराव बाबा आत्राम सेरा बांध के तैयार बैठे हैं। अधिकृत उम्मीदवारी मुझे ही मिले, इस आशा में सभी के नज़्बे अब ऊपरवाले के रहमुकरम पर टिकी है। भाजपा उम्मीदवार घोषित करने के देरी के लिए सूरजागढ़ प्रकल्प से संबंधित अर्थकारण की चर्चा है। इसी वजह से राष्ट्रवादी के राजे धर्मराव बाबा आत्राम का नाम अग्रसर बताया जाता है। आखिर पक्ष श्रेष्ठी का निर्णय लेती इसी और संभावित उम्मीदवार टकटकी लगाए बैठे हैं। बहरहाल कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित कर एकदम आगे है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जल संपदा विभाग की ओर से जल जागृति सप्ताह कार्यक्रम मनाया गया। जल संपदा विभाग की ओर से दिनांक 16 मार्च से 22 मार्च तक जल जागृति सप्ताह मनाया गया था। इस सप्ताह का समापन कार्यक्रम अतिरिक्त जिलाधीश धनाजी पाटिल के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए श्री पाटिल ने कहा कि जल की बचत समय की मांग है। इस जल बचाव मुहिम में युवा पीढ़ी ने अपना सक्रिय योगदान देने के साथ वृक्षारोपण करना चाहिए, ऐसा आह्वान किया। कार्यक्रम में पाटबंधारे विभाग के कार्यकारी अभियंता राहुल मोटघरे, सविता सामदवार, जल संवर्धन उपक्रमातील सामाजिक कार्यकर्ते मनोहर हेपट, प्रकाश अर्जुनवार, नेहरू युवा केंद्र के अमित पुट, श्रीमती बुटले, गणेश पारदर्शी, सारिका पंतावने आदि मान्यवर उपस्थित थे। सप्ताह के दरमियान विविध कार्यक्रम स्पर्धा आयोजन किया गया था। साथ ही जल दिंडी, चर्चा सत्र, जल प्रबोधन किया गया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर में नितिन गडकरी का बयान, बेटा राजनीति में आना चाहे तो पहले पोस्टर चिपकाए। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान गडकरी ने परिवारवाद पर अपनी राय जाहिर की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी बेटा राजनीति में नहीं है। मैंने अपने बेटों से कहा कि अगर वे राजनीति में आना चाहते तो पहले दीवारों पर पोस्टर चिपकाए और जमीन स्तर पर काम करें। मेरी राजनीतिक विरासत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हक है। देश में आपातकाल लागू होने के कारण मैं राजनीति में आया। नितिन गडकरी, जातिवाद खत्म करने पर जोर। नितिन गडकरी ने जातिवाद खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जातिवाद खत्म करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नागपुर मेरा परिवार है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। मैं जातिवाद नहीं करूंगा, मैं सांप्रदायिकता नहीं करूंगा। और पीएम मोदी ने जो नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास के साथ काम करूंगा, यही हमारा मंत्र है। अम्बेडकर का संविधान हमारी आत्मा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि BR अम्बेडकर का संविधान हमारी आत्मा है। समाज में समानता स्थापित करना हमारा मिशन है। संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान 80 बार संविधान तोड़ने वालों ने हमारे बारे में दुष्प्रचार किया। जब वे अपनी बात नहीं समझा पाते तो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश क्यों करते हैं। और मैंने ये तय किया है कि जातीयवाद को घर से हटा लो। नागपुर शहर मेरा परिवार है, आप सब मेरे हैं और मैं आपका हूं। मेरे यहां कोई भी कैंसर, हार्ट का रुग्ण हो, कोई दिव्यांग हो, मेरी मां ने मुझे बताया था कि तुम इनकी सेवा करते रहो, तुमको कोई कमी नहीं होगी। परसों मैंने
करीब 90 इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ट्राइसिकल दिव्यांगों को दी। जब मैं उनके पास गुलाब का फूल दे रहा था, उनके आंखों में आंसू थे। 350 लोगों को पैर लगा के दिए। वो फुटबॉल खेलने लगे, बुलेट चलाने लगे। मैंने मन में कहा कि सब कुछ मिल गया। जात, पंथ, धर्म, भाषा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, जिसको देना है वोट दे। एक आदि के नाराज होगी तो कोई बात नहीं, पर मैं जातिवाद नहीं करूंगा, सांप्रदायिकता नहीं करूंगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो मोदी जी ने कहा उसी के अनुसार चलूंगा। और कवाड़ी जी, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया हुआ संविधान हमारा आत्मा है। इस समाज से छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट करके समाज में समता, ममता, सोशल इक्वालिटी प्रस्तापित करना, ये हमारा जीवन मिशन है। इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ कन्विक्शन, नो कॉम्प्रोमाइज। संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता। यह अपप्रचार किया जाता है कि जिन लोगों ने 80 बार इमरजेंसी के समय संविधान को तोड़ने का काम किया, वो हमारे बारे में अपप्रचार करते हैं कि ये संविधान तोड़ेंगे, आरक्षण को रद्द करेंगे। जब लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी के कारण बड़ा नहीं होता। वो व्यक्ति उसकी कार्य, कर्तृत्व और गुणवत्ता से बड़ा होता है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना तो बर्धन साहब दिल्ली में रहते थे। वो मेरे बहुत प्रिय नेता थे। भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में तो कोई मेल ही नहीं है, पर मैं कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में बर्धन साहब का आशीर्वाद लेने के लिए, पैर झुकाकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में गया था। क्योंकि उनका श्रेष्ठत्व, उनका कर्तृत्व, उनकी ईमानदारी, इसका संबंध उनके पार्टी से नहीं है। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं, अलग अलग जातियों के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, और अच्छे कार्य पर किसी का पेटेंट नहीं है। मैं बहुत साफ विचार रखता हूं, और चुनाव में दबाव के राजनीति में मुझे दबने का कभी विचार नहीं होता। वेदर यू वांट टू लीड द पीपल, लीड बाय द पीपल, वी वांट टू लीड द पीपल। हमारे कन्विक्शन के साथ, हमारे ईमानदारी के साथ मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर सका। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News T ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला देश को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News T पर। नमस्कार।